दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इडक्टर के बारे में। एमएमडी के सर्वे जो फंक्शन टू कार्गो के समय में जब भी ओरल में हम लोग जाते हैं तो वो लोग पूछ लेते हैं कि बताओ कि इडक्टर कैसे काम करता है। तो मेरे साथ ही हुआ, मेरे ओरल के टाइम पे उन्होंने पूछा कि जो बल्क कार्गो में जब भी बिल्जिस को पंप आउट करते हैं तो उसमें कौन सा वाल्व फिटेड होता है। तो हमने आंसर किया कि वो नॉन रिटर्न वाल्व फिटेड होता है। फिर बोल दिया उनको कि जो इडक्टर होता है उसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जो भी बिल्जेस होते हैं उसको हम लोग पंप आउट कर देते हैं। तो उसी पे उन्होंने सवाल कर दिया कि बताओ कि इडक्टर काम कैसे करता है। तो हमने नॉर्मली उनको बोला कि वो वेंचुरी इफेक्ट पे काम करता है, ये प्रिंसिपल वगैरह। बट उनको ये सुनना था कि आखिर में वो इडक्टर के अंदर में जो वैक्यूम है वो वैक्यूम कैसे क्रिएट होता है। तो बेसिकली वो उनका वर्किंग पूछना चाह रहे थे, प्रिंसिपल उनसे उनको कोई मतलब नहीं था। तो अगर हम लोग अपना जो भी यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो सपोज कीजिए कि ये जो है ये इडक्टर का ही सेक्शन है। जैसे कि अगर जो भी 4P का स्टोर में कभी भी बिल्जेस पंप आउट किए होंगे तो वहाँ पे ये इडक्टर जो होता है, एक ही इडक्टर होता है जो कि काम करता है, चाहे वो स्टारबोर्ड साइड का बिल्ज पंप आउट करे, पोर्ट साइड का पंप आउट करे, या चैन लॉकर का पंप आउट करे, या नीचे में 4P नीचे में बीटी रूम जो होता है, बोर थ्रस्टर रूम होता है, उसके बिल्जेस को पंप आउट करे। उन सब के लिए सिर्फ एक ही इडक्टर होता है। तो मेरे जहाज पे जो है वो पोर्ट साइड पे ये इडक्टर लगा था। और ये इडक्टर का में क्या था कि यहाँ से सी वाटर पंप, जैसे हम लोग सी वाटर पंप स्टार्ट करते हैं तो सी वाटर पंप यहाँ से इंटर कर रहा है इडक्टर में, जिसका वेलोसिटी क्या है, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ से जैसे ही सी वाटर पंप इंटर किया, उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा नैरो चैनल बन जाता है इडक्टर के अंदर में। ये एरिया बहुत ही छोटा होता है। तो क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे इस लार्ज एरिया से जब वो पास कर रहा था, इस एरिया से जहाँ पे पास कर रहा था तो वहाँ पे क्या था कि वेलोसिटी मान लेते हैं कि V1 है और एरिया A1 था। बट जैसे ही ये नैरो सेक्शन पे पहुँचता है जहाँ का एरिया A2 है, तो मान लेते हैं कि वेलोसिटी V2 हो जाता है। तो हम लोग पढ़े थे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वो क्या बोलता है कि A1 V1 जो होता है बराबर होता है A2 V2 के। अगर देखेंगे कि फर्स्ट में जो एरिया A1 जो है वो ज़्यादा है, तो अगर एरिया A1 ज़्यादा है यानी कि जो V1 है वो कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ का V2, यहाँ से जो वेलोसिटी होगा फ्लूइड का, जैसे वाटर मान लेते हैं, तो पानी का जो स्पीड होगा यहाँ A2 पे वो बहुत ही ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू A1। अब जिसके कारण V2 अगर ज़्यादा हो गया A1 से, V2 ज़्यादा है V1 से, इसका क्यों, क्योंकि A1 बड़ा, A1 जो है वो ज़्यादा था A2 से। तो अब अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग देखते हैं तो मान लेते हैं कि P1 जो क्या था, या इस पॉइंट पे प्रेशर था, जो लार्ज एरिया है वहाँ का प्रेशर था P1। और वहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी लग रहा था हाफ m1v1 स्क्वायर था, और ये था आपका पोटेंशियल एनर्जी। और सेम यहाँ पे जो नैरो सेक्शन है वहाँ के लिए प्रेशर एज्यूम करते हैं कि P2 है, तो वहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ m v2 स्क्वायर था, और पोटेंशियल एनर्जी mgh2 था। अब यहाँ पे बात होता है कि जो सेमी लेवल पे ये जो है, सेमी लेवल एक ही हाइट पे क्या आता है, इडक्टर काम कर रहा है, तो ये जो mgh2 यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उनका कोई डिफरेंस नहीं होगा, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब जबकि हमें पता है कि जो V2 है वो ज़्यादा है V1 से, तो ये जो पूरा सेक्शन होगा हाफ m v2 स्क्वायर, ये जो है इसका वैल्यू ज़्यादा होगा हाफ m v1 स्क्वायर से। जिसके कारण अगर ये वाला सेक्शन ज़्यादा है, हाफ m v2 स्क्वायर का वैल्यू ज़्यादा है, का मतलब P2 क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और यहाँ हाफ m v1 स्क्वायर का वैल्यू ज़्यादा यानी कि P1 ज़्यादा, इसका वैल्यू कम गया, हाफ m v1 स्क्वायर का वैल्यू कम गया यानी कि P1 क्या था, ज़्यादा था। इससे यही पॉइंट निकलता है कि जब एरिया A1 पे जब वाटर जिस भी स्पीड से पास कर रहा था वेलोसिटी से, वहाँ पे जो P1 जो लग रहा था प्रेशर वो ज़्यादा था। बट जब ये नैरो सेक्शन पे आता है तो वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, कम जाता है। प्रेशर कमने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। और जैसे ही ये सपोज कि यहाँ से सी वाटर आया हाई वेलोसिटी से, फिर यहाँ पे A2 पे और वेलोसिटी ज़्यादा हुआ जिसके कारण यहाँ प्रेशर कम गया, और ये ऐसे करके ओवरबोर्ड डिस्चार्ज वाल्व से ये ओवरबोर्ड जा रहा है सी वाटर पंप।
और इसी के बीच में क्या होता है कि यहाँ पे सपोज कीजिए कि ये 4P का ये क्या है, बिल्ज है, और यहाँ से पाइपलाइन यहाँ इसको कनेक्ट कर रहा है सेम एरिया पे जहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, मतलब इंडक्टर्स के ही ये पाइपलाइन कनेक्टेड होता है, और यहाँ पे एक वाल्व दिया रहता है। तो इस वाल्व को क्या करते हैं हम लोग कि जैसे ही यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं कि ये वैक्यूम क्रिएट होने देते हैं। यहाँ पे जैसे ही सी वाटर हम लोग फायर पंप को स्टार्ट करके ये यहाँ पे वेंचुरी इफेक्ट को क्रिएट करने देते हैं, मतलब कि सी वाटर पंप से सी वाटर जो है ओवरबोर्ड डिस्चार्ज हो रहा है, और उसी टाइम पे जैसे ही यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है वैसे ही क्या करते हैं कि ये जो वाल्व है अपना 4P का स्टोर स्टारबोर्ड साइड या पोर्ट साइड जो भी बिल जिसको पंप आउट करते हैं, इस वाल्व को हम लोग क्या करेंगे जस्ट ओपन कर देते हैं जैसे इस वाल्व को। तो यहाँ पे जो कि आउटसाइड जो क्या था, यहाँ पे जो 4P का स्टोर में आउटसाइड में प्रेशर क्या था, ज़्यादा था, हाई प्रेशर होता है, और यहाँ पे प्रेशर जो वैक्यूम क्रिएट हुआ वहाँ का प्रेशर लो है, तो ये सक्शन लेना स्टार्ट करता है, और ये बिल्जेस जो भी है वहाँ से पानी निकल करके यहाँ पे आ जाता है, और ऐसे करके फिर ये ओवरबोर्ड डिस्चार्ज सी वाटर के साथ में होना शुरू कर देता है। तो यही नॉर्मल वर्किंग प्रोसीजर था इडक्टर का, कि इडक्टर काम कैसे करता है। तो एक लास्ट कंक्लूजन कर लेते हैं कि यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक ये है 4P का स्टारबोर्ड का बिल्ज है, ये सपोज करते हैं कि पोर्ट साइड का बिल्ज। अब फिर क्या होता है इसमें कि स्टारबोर्ड के बिल से मान लीजिए कि ये है, यहाँ से ये एक पाइपलाइन जाता है जो कि इंडक्टर को कनेक्ट कर देता है, और यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, ठीक है, ये वाल्व है। इस वाल्व को जैसे ही यहाँ पे हाई वेलोसिटी से सी वाटर पास कर रहा है जो कि ओवरबोर्ड डिस्चार्ज होते जा रहा है, यहाँ पे क्या क्रिएट कर दिया उसने, वैक्यूम क्रिएट कर दिया। तो उस वैक्यूम को क्रिएट होने के लिए वेट करते हैं हम लोग, और फिर ये क्या करते हैं, वाल्व को हम लोग ओपन कर देते हैं। जैसे ही ये वाल्व ओपन हो करता है वैसे ही यहाँ से जो वाटर है जो भी बिल्जेस में, वो यहाँ पे सक्शन लेना स्टार्ट करता है, और यहाँ से पानी निकल के सीधा सी वाटर के साथ ओवरबोर्ड डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। और सेम केस होता है अगर हम लोग पोर्ट पोर्ट साइड के बिल्जेस की बात कर ले, तो पोर्ट साइड का भी बिल्जेस जो सेम होता है, वो एक ये जो पाइपलाइन है, ये जो पाइपलाइन था यहाँ से ऐसे करके ये कनेक्टेड रहता है, जो कि और ये पाइपलाइन कहाँ कनेक्टेड है, इंडक्टर में। और यहाँ का जो पोर्ट साइड का भी है, यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, ऐसे एक वाल्व बना देते हैं। ये वाल्व को जैसे ही हम लोग ओपन करते हैं, तो ये क्या करता है कि पोर्ट साइड के बिल्जेस का जो पानी है ये यहाँ से यहाँ सक्शन लेना शुरू करता है, और फिर ये ओवरबोर्ड डिस्चार्ज हो जाता है इसके साथ में, सी वाटर के साथ में। तो बस यही है। अगर वो लोग पूछते हैं कि भाई कैसे वैक्यूम क्रिएट होता है, तो सी वाटर पंप रन करता है, इंडक्टर के से पास करता है जो कि नैरो सेक्शन में जहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। और वो वैक्यूम क्यों क्रिएट हुआ, तो बोलेंगे उनको कि जो प्रेशर है वहाँ पे प्रेशर कम गया, और प्रेशर कमने का वजह था कि जो वहाँ का एरिया नैरो था, जिससे कि स्पीड जो होता है, वेलोसिटी जो होता है वाटर का, वो इंक्रीज कर जाता है। और वेलोसिटी के बढ़ जाने से ही अब हम लोग लगाते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो कि A1 V1 बराबर होता है A2 V2 के, जिससे पता चलता है कि V2 वहाँ पे ज़्यादा था। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं, जिससे पता चलता है क्या है कि जो P2 है नैरो सेक्शन पे प्रेशर, वो कम गया है P1 से। तो यही एक वजह था कि जिसके कारण वहाँ वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, और वो सक्शन लेना स्टार्ट कर देता है, और जितने भी बिल्जेस होते हैं वो सब पंप आउट होना स्टार्ट हो जाता है।